अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 जुलाई 2019 को हमारे घर बारी हाउस में हमारे फुफेरे भाई जनाब काजी सैयद शहाबुद्दीन अज़ीम साहब आए हुए हैं। ये एडवोकेट पटना हाई कोर्ट हैं और मैं इनसे पूछूंगा, असल इनके बारे में तो खैर सभी जानते ही हैं। थोड़ा सा हम बिस्मिल्लाह दादा के बारे में डिटेल हम जानना चाह रहे थे कि वो उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, फिर कहाँ जॉब की है, तो ये थोड़ा अच्छा बताएंगे। जी जी जनाब शहाबुद्दीन अज़ीम साहब, जी फरमाइए। हमारे वालिद का नाम काजी सैयद बदरुद्दीन अज़ीम था और उनको उनके वालिद ने 7 साल की उम्र में नदवा पहुंचा दिया। नदवा में उन्होंने आलिम फाजिल तक अपनी इस्लामी तालीम हासिल किया। अच्छा, माशाअल्लाह। और उसके बाद उन्होंने सराय मीर से भी आलिम फाजिल किया। अच्छा, माशाअल्लाह। उसके बाद फिर उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी आलिम फाजिल हासिल किया। और उनकी सलाहियत का आलम ये था कि अल-अज़हर वगैरह से जब किसी कुरान शरीफ के वर्ड पे कोई डिस्प्यूट होता था तो इनसे राय ली जाती थी। ये अपने राय से उनको वाकिफ़ कराते थे कि इसके ये मतलब निकलेंगे। अच्छा, माशाअल्लाह। ये उनकी चीज़ देखिए, इस्लामी तालीम और दीनी तालीम बहुत ही आला थी और वो अरबिक, पर्शियन और उर्दू के माहिर थे। और प्रोफेसर वो लंगर सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इकनॉमिक्स में बहाल हुए 1948 में। लेकिन वो प्रोफेसर थे। हाँ, लेकिन वो एमए की कॉपी इकनॉमिक्स के साथ साथ अरबिक और पर्शियन की भी एग्ज़ामिन करने के लिए आया करती थी उनके पास। अच्छा, माशाअल्लाह। लेकिन एक थोड़े से वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनके प्रिंसिपल डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आपका 6 ईयर का क्लास छूट जाता है, इसलिए आप 8 बजे तक आ जाइए। उन्होंने कहा कि हम 2 टकल्ली के लिए अपनी नींद नहीं ख़राब कर सकते हैं, और वहीं रिज़ाइन करके चले गए। और उनके फादर इनला सैयद अब्दुल माजिद साहब भी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल थे। अच्छा। रहमान साहब उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप वापस ले लीजिए, बोले कि नहीं, हम वापस नहीं लेंगे। उसके बाद वहाँ से छोड़कर वो खुदाबख्श खां लाइब्रेरी में आ गए। मैं यहीं पर आना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो खुदाबख्श खां लाइब्रेरी में, मैं बोलने ही वाला था, लेकिन जी बताएं। खुदाबख्श खां लाइब्रेरी में भी रह करके उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अरबिक लिखा, जो किंग सऊद साहब को बिहार गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया। अब वो बड़ा मुतासिर हुए कि इतने बड़े बड़े अरबिक के माहिर आपके यहाँ मौजूद हैं। और उनको चाईबासा से बुलाया गया और किंग सऊद साहब से मिलाया गया। और जब अरबिक में बात होने लगी तो किंग सऊद साहब ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता है कि आप बिहारी हैं। इसके बाद उन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसमें वो अव्वल आए। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर बीपीएससी कंप्लीट किया था ना? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया तो उसमें अव्वल आए। उसके बाद उनकी पोस्टिंग मजिस्ट्रेट में हो गई। अच्छा। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए। अच्छा। तब फिर उनकी पोस्टिंग वहाँ से फर्स्ट पोस्टिंग भागलपुर में हुई, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के हैसियत से। अच्छा, माशाल्लाह। भागलपुर से ट्रांसफ़र होकर के वो चाईबासा चले गए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन के पोस्ट पे गए। अच्छा। वहाँ मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने उस अपॉइंटमेंट में जो भी आसपास रजत बस्ती के या और दूसरे भी लोग, भूमियार, जादव जी, मैंने सुना था कि रजत के काफ़ी लोगों का उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। अच्छा। और बहुत से घर अपॉइंटमेंट करने में बहुत माहिर थे, और जिसका भी होता था, जिसको भी वक्त मिलता था, उसका अपॉइंटमेंट वो कर देते थे। किसी न किसी पोस्ट पर जिस लायक होते थे वो वहाँ वो उनको। लेकिन कुछ लोगों ने तो खैर कंटिन्यू किया, रजत के कुछ लोगों ने कंटिन्यू किया, कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया। इसका बहुत से लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था। प्रोमिनेंट नाम मुजीब भाई का है, मुजीबुर रहमान साहब छोड़ के चले आए। और ये भी आपके ये बता रहे थे, आपके महमूद रजा साहब से बात, महमूद भाई भी उन्होंने बता रहे थे। ये सब चीज़ तो मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन जब बात निकली तो बड़ों से जब होती है तो पता चला था। और महमूद भाई को वो बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको अपने साथ रखा करते थे। अच्छा। लेकिन महमूद भाई भी खैर उनसे बहुत मुखलिस थे और बहुत उनको एहतराम किया करते थे। जी जी। तो इस तरह से उनका सिलसिला शुरू हुआ। चाईबासा से फिर उनका ट्रांसफ़र मोतिहारी हो गया, वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हो गए। अच्छा। वहाँ भी बहुत से मुसलमानों का और अदर्स का अपॉइंटमेंट किया।
वहाँ भी काफ़ी साल रहने के बाद वो ट्रांसफ़र होकर के मुजफ्फ़रपुर आ गए। वहाँ मुजफ्फ़रपुर स्कूल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर भी थे और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की के प्रिंसिपल भी रहे। अब फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के वो दुमका चले गए। अच्छा। संथाल परगना डिवीज़न में रहे। अच्छा। और वहाँ इंदिरा गांधी का स्कीम आया था कि एक स्पेशल अपॉइंटमेंट ड्राइव चला था, उसमें 59 ईयर्स तक के आदमियों का उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया और गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। तो नतीजा ये है कि अपॉइंटमेंट करने में कभी वो चूकते नहीं थे माशाल्लाह। उसके चलते गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद भी करते थे और लड़ते थे कि इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सलाहियत है। तो ये सब उसके बाद लास्ट उनका जो था किस पोजीशन पे थे वो? फिर लास्ट पोजीशन में वो आए, मुजफ्फरपुर में आए रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होकर। अच्छा। वहीं उनका प्रमोशन हो गया जॉइंट डायरेक्टर में। अच्छा। तो वो दोनों डिवीज़न के इंचार्ज थे, मुजफ्फरपुर और छपरा डिवीज़न के। अच्छा। और उसके साथ साथ उसी वक्त उनका प्रमोशन हो गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में। तो वो पटना में भी पोस्टेड थे और छपरा में का भी ऑफिस के इंचार्ज थे। ये उससे पहले शायद आरडीडी थे ना, बार बार नाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जी, उसको आरडीडी कहा जाता है शॉर्ट। वही मैं सुनता था कि आरडीडी है। तो आरडीडी भी वो करीब 10-12 साल रहे। अच्छा अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर वो करीब 16 साल तक रहे। क्लास 1 का पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर। अच्छा माशाल्लाह। 16 साल तक वो रहे और फिर एडिशनल डायरेक्टर रहे करीब 1.5 साल। तब उनका रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट में गवर्नमेंट ने उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया। अच्छा, ये भी सुना था मैंने। जी, पेपर में भी आया था। 1 साल का एक्सटेंशन दिया, एक्सटेंशन को पूरा किया और तब उनके रिटायरमेंट के बाद उनको डायरेक्टर रैंक का भी सैलरी और सारे बेनिफिट्स दिए गए। जी माशाल्लाह। और उसके बाद उस पोस्ट पे डायरेक्टर रैंक से हमारे बड़े भाई सबाउद्दीन अजीम उर्फ अंजुम परवेज़ भी उस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पोस्ट से रिटायर किए, जो कि गवर्नमेंट का एक हाईएस्ट पे स्केल है किसी भी डिपार्टमेंट का। हम तो मतलब, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिस्मिल्लाह दादा से हमारी तो बहुत सी रिश्तेदारी है और वो दादा भी हमारे हुए, हमारे फूफा भी हुए, लेकिन हम लोग बचपन से उनको दादा बोलते आए और उनका बहुत लगाव था रजत से। मतलब हमेशा उनको आना, इस ओल्ड एज में भी आते थे, समझ गया ना। हमारे वालिद को आपके दादा सैयद अब्दुल बारी साहब इतना ज़्यादा मानते थे कि सच पूछिए कि हम बयान नहीं कर सकते। और आज भी याद करके दिल भर आता है। लोगों में इतना लगाव था कि हम आपको बता नहीं सकते। बात तो सही है बिल्कुल। उनके मौत के वक्त में वो यहाँ बिस्मिल्लाह जी हमारे वाले हाँ जी, कि नहीं इनकी तबीयत ख़राब है, उनको नहीं लग रहा था। रात भर में उठाते थे। हमको याद है दादा बगी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो वो बार बार उठाते थे, बिस्मिल्लाह कहते थे। ये खुलूस हम बहुत कम लोगों में देखा है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब हम लोग बस उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, समझ गए ना। आपसे बातचीत हुई, मालूमात हुई, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ हम नहीं जानते थे माशाल्लाह। ये इसीलिए कहा गया कि बड़ों के बीच में बैठना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। जी, और बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें क्या, चूँकि मैं तो सिर्फ नहीं जानता हूँ कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। जी और आप लोग पटना में जा रहे थे, बारी नाना ने हमसे कहा कि हमारे लिए ओवरकोट ले आना। जी हाँ, ये भी मालूम है। और एक बहुत नफीस किस्म का ओवरकोट हमने पसंद किया और लाया जी, और बहुत दिन तक रखे उसको। बता नहीं सकते कि वो कितना खुश हुए। वो बहुत दिन तक रखे थे उसको, और उसको रोज़ काफ़ी इस्तेमाल भी उन्होंने किया। बड़े एहतमाम से रख करके पहनते थे वो। सही बात। कोई भी लास्ट में हमको लगता है क्या कि वो उनके बक्से में भी रहा है, इंतकाल के बाद भी दादा अब्बा के बक्से में काफ़ी दिन तक रहा। बहुत ही मतलब वो ये था उसमें, समझिए था, बहुत मोटा था, बड़े अच्छे क्वालिटी का था और बड़ी हमको खुशी होती थी बारी नाना। अच्छा, एक चीज़ आपसे लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर बिस्मिल्लाह दादा जो है वो बारी भाई क्यों बोलते थे और दादा अब्बा जो थे तो बिस्मिल्लाह ही बोलते थे, जबकि इधर से अपने सगे मम ससुर थे। ये रिश्ता आप हमको बता दीजिए। वजह ये है कि हमारी नानी आबदा खातून और हमारे वालिद दोनों भाई बहन का रिश्ता था, फुफेरे भाई बहन थे। क्योंकि हमारे नानी की फुआ के साथ हमारे दादा की शादी हुई थी, तो
ये लोग जनाब फर्रुख हुसैन साहब के जो हमारे परदादा हुए। जी। इस वजह से वो बारी भाई कहा करते थे। अच्छा जी। और वो अपना ख़ानदानी रिश्ता कायम रखा उन्होंने, अपने वालदा की इज्जत करते हुए। जी। बारी नाना को हमेशा बारी भाई कहा करते बारी थे। भाई बोलते थे जी, जबकि हम कहते थे कि वो तो ससुर हुए। हाँ, समझ गए ना जी। जबकि हमारे अम्मी से शादी होने के बाद उनका ससुर का रिश्ता हो जाता था। जी। लेकिन चूँकि बचपन से हमारे वालिद उनको बारी भाई कहते आए थे, इसलिए आखिर दम तक उन्होंने बारी भाई कहा, कभी ससुर नहीं कहा। और ना ही बारी नाना ने उनको दामाद समझा, हमेशा घर का अपना छोटा भाई समझा। बहुत ज़्यादा लगाव था उनसे, इंतहा से ज़्यादा लगाव था, इसमें कोई शक नहीं। बारी नाना भी बहुत चाहते थे, वो भी उनसे उनको बस बहुत। अल्लाह ताला दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बस हम लोग तो इंशाअल्लाह हम उन लोगों के लिए वही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वजह है कि आज भी बारी नाना की वजह से हम लोग बेझिझक आपके यहाँ चले आते हैं। अरे नहीं, आपका घर है ये, आप क्या बात कह रहे हैं? ये तो आपका घर है, आने का क्या बात, आने की क्या बात नहीं कि ये दूसरा घर है। ये तो आप ही का घर है, आप तो इसको सोचना ही नहीं है क्या है कि दूसरा ये समझ। और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम लोग का ये रिश्ता कायम रहे। बिल्कुल और इसी तरह की रग़बत महफूज रहे। बिल्कुल। हम बता नहीं सकते कि हम लोग ज़रा भी झिझक नहीं करते हैं आपके आने में। सुबह हो शाम हो, जब चाहते उठते चले आते कि घर तो मेरा वहाँ है, और हमको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती जी। माशाल्लाह हम अपने घर के जैसा यहाँ पाते हैं। लेकिन जब वहाँ जब हम पटना में जब रहते थे तो थोड़ा सा और बताइए, मेरे जैसा आदमी के जो हर वक्त मवानी को चिढ़ाते रहते हैं, मामू को चिढ़ाते रहते हैं, अपनी छोटी बहनों से भी अब कुछ कहते रहते हैं। ये तो है, लेकिन वहाँ पटना में तो आप बड़ा सीरियस रहते थे भाई। यहाँ तो बच्चों के साथ आप खेलते रहते हैं। किसी बात है, बच्चे तो अल्लाह की ज़ात होता है। बच्चा से तो खेलना मतलब आप अल्लाह से खेल रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं। बच्चे की कोई और ही वक़्त होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहाबुद्दीन अज़ीम साहब। और इनका नाम जो है मेन जो है, मेरा नाम काजी सैयद शहाबुद्दीन अज़ीम उर्फ साकिब मेन साकिब जावेद है। साकिब से लोग जानते हैं। हमारे नाना ने रखा था। अच्छा माशाल्लाह। मेरी पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई। अच्छा। और हमारी बहुत सी तालीम हासिल हमने मुजफ्फरपुर में MBA वहीं से किया। अच्छा माशाल्लाह। लॉ हमने मुजफ्फरपुर और छपरा से फाइनल किया। अच्छा, तो MBA भी किया? हाँ, MBA हमने किया, लॉ किया। अच्छा। MBA करने के बाद टिस्को में हमने नौकरी भी किया। अच्छा। लेकिन मुझे वकालत पेशा पसंद था। हम वहाँ से झूठ बोल करके चले आए, छुट्टी लेकर। झूठ बोलने वाली जॉब करने लगे। फिर उसके बाद ये जॉब शुरू कर दिया वकालत जी। 4 साल के बाद इन लोगों को घर में पता चला कि हम वकालत कर रहे हैं जी। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।